की बेटी है ना, पिंकी। क्या मतलब, क्या कह रही हो आप? वही जो आप बताना नहीं चाह रहे। अब ये मेरे दोस्त की बेटी है, इरफान। जानती हो आप इरफान को, है ना? जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि उनकी बेटी तो 2 साल की है। इतनी उम्र का तो बेटा है ना उनका। मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि आप मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएंगे। आप तो कहते थे कि आपको मुझ पे बहुत भरोसा है। आई एम रियली सॉरी। मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे तो खुद अभी ये बात पता चली। कैसे यकीन करूं आपकी बात का। आप ही तो मुझसे कहती थी कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा यकीन आपको मुझ पर है। तो फिर आज क्या हो? इस यकीन को तोड़ा भी तो आपने ही है, इतनी बड़ी बात छुपा के। मैं जानता हूँ, आई एम रियली सॉरी। लेकिन मुझे तो खुद ये बात तभी पता चली थी जब अलीज़ी हॉस्पिटलाइज थी। और आप जानती हो कि माहौल कितना टेंस था। फिर फारिया ने मुझे जब कॉल करके ये बात बताई तो मुझे इस बात का यकीन नहीं आया। मैंने उससे ये भी कह दिया कि मुझे दोबारा कॉल मत कर। लेकिन अगले ही दिन उसने मुझे ये पिक्चर्स भेज दी और मैं कंफ्यूज हो गया। मैं घर आते ही आपसे ये बात डिस्कस करना चाहता था, लेकिन आप शायद नींद की गोली लेकर सो रही थी। मेरी बात का यकीन करो लिया, मुझे मेरी जिंदगी में सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपका साथ चाहिए। चाहे इसे हासिल करने के लिए मुझे पिंकी को ही क्यों ना खोना पड़े। मैं आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मरीजा को होश आ गया है। अरे माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हम मिल सकते हैं सर? आई एम सॉरी, इस बात की परमिशन मैं अभी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि वो अभी पूरी तरह अपने सेंसेस में नहीं है। कोई भी जज्बाती धचका उन्हें वापस उस कैफियत में ले जा सकता है। खतरा भी टला नहीं है फारिया। उसको होश नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोमा में चली जाएगी। और जब उसे होश आया ना, मैं बहुत बुरी तरह फंसूंगा। और मैं, मेरा नहीं सोचा तुमने? मेरा क्या होगा? सबसे ज्यादा बुरी मैं फंसूंगी। मुझे वो जानती है, सबसे पहले मुझसे पूछेंगे। तुम्हें तो वो जानती भी नहीं है। इसलिए कह रही थी, बार बार कह रही थी कि वक्त पे छोड़ दो। छोड़ देता तो क्या होता? तभी तो तुम्हारा नाम ले ली थी ना वो। तब बात पुलिस तक ना पहुंचती। उसके घर वालों को अपनी इज्जत की परवाह होती, चुप हो जाते। अच्छा, अब छोड़ो इस बहस को। इस बहस का अब कोई फायदा नहीं। अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को। मुझे कोई जगह बताओ, मुझे कुछ अर्सा छुपना तो होगा ना। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेट्स होप कि उसको कुछ अर्सा होश ना आए और मेरे कुछ काम फंसे हुए वो निपटा लूं। फिर कहीं रह लेंगे हम जाके। कुछ जगह ढूंढता हूँ। ठीक। Of course. क्या टाइम हो गया है? अच्छा, मुझे निकलना है, कुछ काम है। तुम अगर यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक जाओ। यहाँ रुकूं? ना बाबा ना, पुलिस सबसे पहले यहाँ पे छापा मारेगी। You're right. यहाँ से निकलते हैं फिर।
बिकॉज आसपास भी कोई नहीं रहता, किसी को पता भी नहीं चलेगा कब से घर खाली है। चलो निकले यहाँ से। चलो। इन्हें होश आ गया है और इनकी हालत अभी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी पूरी तरह रिकवर होने में इनको वक्त लगेगा। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब कि हमारी बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। इन्हें नॉर्मल होने में आप लोगों के ताउन की सख्त जरूरत है, इसलिए इनसे नहायत मोहब्बत और शफकत से पेश आइएगा। डॉक्टर साहब आप बेफिक्र रहिए, अलीज़ा हमारी इकलौती बहन है और हम सबकी आंखों का तारा है। पिछले वाकयात इनको याद नहीं आने चाहिए और ना ही इनका जिक्र इनके सामने कीजिएगा, और ना ही कोई सवाल ना तफ्तीश, क्योंकि इससे इनको जहनी धचका पहुंच सकता है। मैंने इंस्पेक्टर को भी किसी भी किस्म की तफ्तीश से मना कर दिया है। तो आपने बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब। हमारे लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी जान बचनी चाहिए। शाम तक हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे और इंशाल्लाह 2-1 रोज में इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इट इज़ माई ड्यूटी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप लोगों में से जो कोई भी इनसे मिलने जाए, इनके सामने पुराने वाकयात का जिक्र मत करें जिससे इनको जहनी धचका पहुंचे, क्योंकि इस वक्त इनकी दिमागी कैफियत जागी सोई जैसी है। श्योर डॉक्टर साहब, थैंक यू। शहबाज बेटा तुम जाओ और आपदा को और अम्मा को समझाओ। मैं और अरबाज जाके जरा रूम चेक कर लूँगा। अम्मा जी, अलीज़ा ने कोई बात की आपसे? मैं सिर्फ देखती रही, लगता है मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। बैठे प्लीज। आइए अलीज़ा से मिल लीजिए। आइए मत रोइए, उसके सामने आप रोएंगी उसे तकलीफ हो। मत ठीक हो जाएगी बेटी। शाबाश मेरी बच्ची। अलीज़ा मेरी जान, मेरी जान आंखें खोलो। देखो देखो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे पास आई है। अलीज़ा मेरी जान, आंखें खोलो। नहीं प्लीज मैम आप रोई नहीं, बाहर चली जाएं, पेशेंट डिस्टर्ब होंगे। शाबाश, आंखें क्यों नहीं खोल रही? शाबाश अलीज़ा मेरी बच्ची। मैं क्या करूं या अल्लाह। ये आप क्या कर रही हैं? अलीज़ा पैकिंग कर रही हूँ। क्यों, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ जा रही हूँ यहाँ से। वो आप ही को डिवोर्स होने वाली है ना, तो उन्होंने बोला मैं इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए जा रही हूँ। आप रो रही हैं? नहीं तो आप नहीं जा सकती यहाँ से। उनको डिवोर्स हो रही है तो क्या हो, मैं अभी अम्मी और दादू को बुला के अलीज़ा, अम्मी
अम्मी मैं रफे बाजी का सामान रख दूं अंदर? लेकिन कुछ नहीं। बहुत मुश्किलों से मुझे बहन मिली है आपकी सूरत में। मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दे रही। चले 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 चले। हेलो। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? बिजी थी मैं। ओह, अब तुम भी बिजी होने लगी। पता तो चले कहाँ बिजी थी तुम? आप ही काम की बात कर। बहुत नखरे नहीं हो गए तुम्हारे? लगता है हारिस खूब कमा कर लाया है। अगर आपको यही बातें करनी है तो प्लीज बाद में मुझे फोन कीजिएगा। रुको, अलीजा का बताओ, कैसी तबीयत है उसकी? आपको अलीज़ा की फिक्र कब से होने लगी? वैसे वो अभी तक हॉस्पिटल में है। तुम गई थी उधर, होश में आई है या नहीं? नहीं, मैं नहीं गई। मुझे टाइम नहीं मिल सका, मैं ऑफिस में बिजी थी। हैरत की बात है, वो तुम्हारी बड़ी अच्छी दोस्त है, तुम उसकी खैरियत पूछने ही नहीं गई? दोस्ती है नहीं थी। शायद आप भूल गई हैं कि आप किस तरह से मुझे उस घर से लेके आई थी। तो मैं किस मुंह से उनसे दोस्ती रखती? वैसे भी आपके बाद मेरा उनसे क्या रिश्ता? फॉर्मेलिटी पूरी करने चली गई थी, एक दफा देखने काफी है। सही बात है, तुम्हारा इन लोगों से कोई ताल्लुक बनता नहीं है वैसे। अलीज़े, किसकी गाड़ी में आई हो तुम? वो मेरी दोस्त ने ड्रॉप किया। तो नज़ीर कहाँ था, वो नहीं आया? आया था, वो फ्यूल खत्म हो गया था तो गाड़ी रुक गई। मेरी दोस्त ने देखा तो उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। कितनी बार नज़ीर से कहा है कि गाड़ी चेक करके निकला। चलो आप अंदर चलो। शहबाज, ये दूध पिए और सो जाएं। आप कई रातों से जाग रहे हैं। क्या सोच रहे हैं?
सोच रहा हूँ अलीज़ा के बारे में। क्या कभी वो फिर से वही शौक और शरीर जिंदगी गुजार सकेगी जो हादसा उसके साथ पेश आया? क्या उसके बाद वो कभी नॉर्मल हो सकेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा शहबाज। जिसने उसे हम तक पहुंचाया है, नई जिंदगी दी है, वही उसे इस दुख से भी निकालेगा। और वक्त तो बहुत बड़ा मरहम है, बड़े से बड़ा जख्म भी दूर कर देता है। आप अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शहबाज, फारिया का फोन आया था क्या? आया था, लेकिन मैंने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। आपको यकीन है कि वो आप ही की बेटी है? पता नहीं। फारिया ने जितने झूठ आज तक मुझसे बोले हैं, उसकी किसी भी बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। तस्वीरों के अलावा भी कोई सबूत है उसके पास? पता नहीं, मैंने उससे पूछा नहीं। और सच बताऊं तो पिछले कुछ दिनों में अलीज़े को लेकर बहुत परेशान रहा हूं। मेरा ध्यान इस बात पर गया ही नहीं। तो अब क्या सोचा है आपने? क्या सोचना है? तस्वीर में तो वो फारिया की बेटी लगती है और उसकी पहली शादी मुझसे ही हुई थी। मगर मेरे ज़हन में एक बात है। क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी और की तस्वीर दिखा रही हो, वो बच्ची आपकी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। उसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी तड़प पैदा होती है, एक अजीब सा एहसास होता है। मैं जानती हूँ इस वक्त आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन मैं फारिया की मकारी को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं। उसे कहे ना कि तस्वीर के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स दे, कोई हॉस्पिटल के पेपर्स, कोई और सबूत। बहुत आपकी खुशी से ज़्यादा मुझे कोई चीज़ अजीज नहीं है, लेकिन मैं आपको किसी धोखे का शिकार होते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि आप अपनी आंखों में किसी ऐसी चीज़ का ख्वाब सजा लें जिसकी ताबीर आपको नाकामी और मायूसी की सूरत में मिले। अच्छा, एक बात बताइए, अगर पिंकी मेरी बेटी हुई तो क्या आप उसे कबूल करोगी? तो मुझे नई जिंदगी मिल जाएगी पिंकी की सूरत में। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। That's great news. मैं तुम्हें रोज इसी तरह खुशखबरी सुनाती रहूंगी। कम ऑन मिला, इस वास्ते की बात कर रही हूँ जिसको खत्म करने से मुझे तुम्हारा नाम मिल जाएगा। तुम्हें किसी और के नाम की क्या जरूरत है? तुम एक इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड लड़की हो, मेरा नाम क्यों चाहिए तुम्हें? बात को टाल रहे हो? बिल्कुल नहीं। क्या बातें हो रही? हम अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। Really? ये कब हो रहा है? बहुत जल्द। तुम्हें पता है ना कि कुछ जरूरी काम है जिनको करना बहुत जरूरी है शादी से पहले, है ना? हाँ, वो जरूरी है। इम्पोर्टेंट काम कर लो ताकि हमें भी उसके बाद शादी की दावत खाने का मौका मिले। हाँ, सो गेम स्टार्ट करें? हाँ चलो, लेट्स गो। फिर से हारने?
मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी, हर वक्त मेरा मजाक अरे उड़ा। रुको भाई, मेरी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी डॉल का कोई मजाक ना बनाए। मैंने कह दिया। नन्नी मुन्नी? अरे सुनो तो, मेरा मतलब ये थोड़ी था। मैं तो ये कह रही थी कि तुम अरबाज और शहबाज से तो छोटी हो ना, और मुझसे भी। वैसे तो मेरी ननद बड़ी हो गई है, और अब हम इसके लिए प्यारा सा शहजादा लेके आएंगे। भाभी अब मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई। अच्छा सुनो तो मैं बहुत थकी हूँ। मैं बहुत थकी हूँ, आप नहीं थकी? मेरी तो रूटीन है, मैं सुबह उठ के 1 घंटा वॉक करती हूँ। 1 घंटा? मैं तो 1 घंटा नहीं कर सकती। इसमें कौन सी बड़ी बात है, घर में ही वॉक कर रही हो। और तुम्हें पता भी है इसके कितने फायदे हैं। इंसान चाको चौबंद रहता है और सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन 1 घंटा बहुत ज्यादा है। देखो मेरी बहू कितनी स्मार्ट और एक्टिव है, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। मैं नहीं कर सकती। अभी इतना काफी है, आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरेशन बढ़ाना। तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। अब थक जाएंगे ऐसे, थोड़ी देर आराम कर ले। अब ये थकन नहीं उतरेगी राफिया कभी भी। मेरी बेटी का दुख जख्म बनकर मेरे दिल में उतर गया है, और ये जख्म सारी जिंदगी रिश्ता रहेगा। ऐसी बातें मत करें। जुल्म हुआ है अलीसे के साथ, मासूम है अलीसे। आप देखिएगा हमारी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी, और आप जानती हैं ना, अल्लाह तो मजलूम लोगों के साथ होता है। अलीसे नॉर्मल होती जा रही है आंटी, बस हमें इसे जिंदगी की तरफ वापस लाना है। बस हमने इससे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करनी है। जब तक आप अच्छी नहीं रहेंगी, अलीसे कैसे ठीक होगी? हमें माजी भूलना होगा आंटी। बहुत अच्छी हो राफिया, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। अलीजे, अलीजे ने आँख खोली है। अलीजे मेरी बच्ची, मैं अम्मी तुम्हारे पास। बेटा आंखें खोलो। अलीजे आंखें खोलो बेटा। आंखें खोली थी इसने, अभी आंखें खोली खोली थी। वो आपसे बात कर रही थी अभी। इंशाल्लाह आप देखिएगा। पहले आप बैठ जाओ, आ जाए, आ जाए, बैठ जाए। इसने आंखें खोली थी ना अभी? जी जी खोली थी वो। आप देखिएगा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी अलीसे। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं कैसे मान सकता हूँ कि वो मेरी बेटी है? सबूत तो बहुत सारे हैं, सब दिखा दूंगी। और तुम्हारी बेटी साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट भी करवाया जा सकता है। लेकिन मैं इन झंझट में क्यों पड़ूं? तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 4 साल से खुद पाल रही हूँ, आगे भी पाल सकती हूँ। मेरी बेटी है वो। सबूत तो तुम्हें दिखाने पड़ेंगे फारिया, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरी नहीं, मेरे खानदान की भी बात है, और तुम पर कोई भरोसा करता नहीं। इसलिए जब तक तुम कोई सबूत नहीं दिखा देती, तब तक मैं अपनी बेटी को अपने खानदान में भी शामिल नहीं कर सकती, चाहे मेरा कितना ही दिल क्यों हो। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सबूत दिखा दूंगी। लेकिन सबूत दिखाने के बाद तुम्हें मेरी हर शर्त माननी होगी। कैसी शर्त है? वो मैं बाद में बता दूंगी। पहले ये बताओ कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हुआ है, सुनने में आया है। तबीयत कैसी है उसकी अब? तुम्हें किसने बताया? पता तो चल ही जाता है। मैं ना सही, मेरे घर वाले तो मिलते ही हैं ना तुम लोगों से। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? सीरियस कंडीशन है क्या?
शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। अगर तुम्हें इतना ही तजस्सुस है ना तो उससे पूछ लो जिसने तुम्हें ये खबर दी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी और की तस्वीर दिखा रही हो, वो बच्ची आपकी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। उसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी तड़प पैदा होती है, एक अजीब सा एहसास होता है। लिया, मुझे मेरी जिंदगी में सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपका साथ चाहिए। चाहे इसे हासिल करने के लिए मुझे पिंकी कोई क्यों ना खोना। मेरा भयानक माजी है, लेकिन आप मेरा हसीन मुस्तकबिल। आप मेरा आज हो और आप ही मेरा कल। औलाद अल्लाह की देन है। अगर अल्लाह ने हमारी किस्मत में औलाद लिखी हुई तो वो जरूर होगी, लेकिन अगर ना भी हुई तो मेरी मोहब्बत में आपकी अहमियत में कभी कोई कमी नहीं आएगी मलिया। आपको मेरी जरूरत ना सही, लेकिन मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की है और मरते दम तक सिर्फ आप ही से मोहब्बत करूंगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये पूछना था, मैं सोनी को अपने साथ ले जाऊँ आज? साथ? मगर कहाँ? वो थोड़ी आउटिंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे, बाहर खाना पीना करेंगे। वो तो ठीक है फारिया, मगर काफ़ी दिन से राफिया नहीं आई है, तो आप लेकिन राफिया और मुझ में क्या ही फ़र्क है, हम दोनों सोनी की बहन हैं। वैसे भी आजकल वो बिजी होती है, इसलिए मैं आ जाती हूँ मिलने के लिए। आप वो तो ठीक है, मगर बाद में राफिया को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। शायद आपको शक हो रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि मैं जब भी सोनी से मिलने आती हूँ राफिया को बता के आती हूँ। उसके इल्म में होता है मैं कब मिल रही हूँ, कब नहीं मिल रही। लेकिन आपको मैं मज़ीद बताने के लिए, ताकि आपको शक ना हो, मैं आपकी राफिया से बात करा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, दरअसल बात यह है कि ये सब मेरी जिम्मेदारी है, तो ये मुझे इसलिए बहुत मोहतात रहना पड़ता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी बहन है और मैं इसे खुश देखना चाहती हूँ। चलो ठीक है, आप इसको ले जाओ, मगर शाम से पहले ले आना, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। चले? अरे भाई, कहाँ रह गए वो लोग? तुमने मालूम किया? फोन तो करो जरा। दादी जान क्यों परेशान हो रही हैं? वो लोग आते होंगे। आज मैंने अपनी बच्ची के लिए अपने हाथ से कोफ्ते और मटर पुलाव पकाया और अपने हाथ से खिलाऊंगी, देखना। अच्छा, डॉक्टर ने कुछ खाने को मना तो नहीं किया? नहीं दादी जान, सब कुछ खा सकती है अली से, लेकिन उसे खाया नहीं जा रहा, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा खिलाना पड़ेगा। देखना, जब दादी अपने हाथ से खिलाएगी ना तो कैसे खाती है वो।
अच्छा मैं जरा देख लूं भाई, जरीना जो है मिर्चें तेज कर देती है। दादी कितनी खुश है ना, माशाल्लाह। अल्लाह इस घर को किसी की नजर ना लगाए। आमीन। चलती मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या करूं, बहुत काम है अभी करने वाला। दे भाभी मैं रखूं, सब हो जाएगा, बस एक सेकंड। हारिस तुम रात के गए थे, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? जी बाजी वो सुबह एक दो ज़रूरी काम थे तो मैं घर से सुबह ही निकल गया था। सब खैरियत है ना? वो दरअसल बाजी मैंने एक दो जगह जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो आज एक कॉल आ गई इंटरव्यू के लिए, तो वहीं चला गया था। तो कुछ बना उसका? देखते हैं क्या होता है, अभी तो इंटरव्यू दिया है, लेट्स सी। चलो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे ये बताओ तुम शाम को आ रहे हो? जी बाजी शाम तक आऊँगा। हारिस मैं भी सोच रही हूँ मैं घर आ जाऊँ, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। बाजी अलीज़ा आ गई है क्या? नहीं, आज आ जाएगी शाम तक। शहबाज भाई और अंकल लेने जाएंगे उसे। ठीक है, मैं शाम तक आता हूँ, फिर आपको लेकर रात तक घर चला जाऊँगा। हारिस मुझे सोनी से भी मिलने जाना है, मेरा दिल बहुत उदास है उससे। पूरा 1 महीना हो गया मैंने उसे देखा नहीं। जी बाजी मैं भी चलूँगा। चलो खैर से आओ तुम। देखो बेटा अब तक क्यों नहीं आए ये लोग? मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, बस तबीयत खराब हो जाएगी। और रो भी क्यों रही? हमारे साथ खड़ी हो इस वक्त अपने घर में। आ जाओ,
जितना शुक्र अदा करें खुदा का उतना करें। मेरी जान